घर में जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले जो समस्या आती है वह है उल्टी यानी कि वोमिटिंग। लेकिन असली परेशानी क्या है? उल्टी के साथ साथ कुछ खाने का मन नहीं करता, कमजोरी आती है, चक्कर आने लगते हैं और सबसे ज्यादा डर कि बच्चा ठीक तो है। और दोस्तों सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग कहते हैं ये तो सबको होता है, सहन करो, इसमें डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सच क्या है? हर उल्टी नॉर्मल नहीं होती और हर उल्टी डेंजरस भी नहीं होती। बस दोस्तों इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है, इसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों को सारी जानकारियां दी जाती हैं। इस सीरीज में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल दिए हैं, इसे मैं आई बटन पे लगा दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस सीरीज के अंदर आगे भी मैं आप लोगों को प्रेगनेंसी से संबंधित कई सारी और जानकारियां देने वाला हूं। दोस्तों प्रेगनेंसी होते ही शरीर में क्या तूफान आने लगता है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। स्टेप 1, जब बच्चा बनना शुरू होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है पेट में छोटा सा बीज यानी कि एम्ब्रियो बनता है। स्टेप 2, शरीर अलर्ट हो जाता है। दोस्तों शरीर तुरंत समझ जाता है कि अब मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। स्टेप 3, एक नया हार्मोन बनता है जिसे हम कहते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। आखिर यह हार्मोन करता क्या है? ये दिमाग को मैसेज भेजता है कि अब प्रेगनेंसी है, थोड़ा सावधान रहो। और इसी के साथ शुरू होती है मॉर्निंग सिकनेस। दोस्तों जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है शरीर का सारा सिस्टम बदल जाता है। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि दिमाग उल्टी क्यों कराता है। अब दिमाग की कहानी को समझते हैं। दिमाग में उल्टी का स्विच होता है। जैसे दोस्तों घर में एक स्विच बोर्ड होता है, वैसे ही दिमाग में भी एक वोमिटिंग का स्विच होता है। तो फिर प्रेगनेंसी में क्या होता है? ये जो HCG हार्मोन है वह इस स्विच को ऑन कर देता है। इसका यह रिजल्ट होता है कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो उल्टी हो जाती है। स्मेल, जो गंध सूंघने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। पहले वही स्मेल नॉर्मल लगती थी, लेकिन अब वह स्मेल खराब लगती है। जैसे दोस्तों आप समझ लें कि रसोई में तेल गर्म हुआ, उसकी जो तेज गंध होती है उससे भी वोमिटिंग होने लगती है। लहसुन प्याज की स्मेल से उल्टी, परफ्यूम की वजह से भी उल्टी हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों नाक से सिग्नल गया और दिमाग कहता है कि उल्टी करो। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि पेट के अंदर क्या खराबी होती है। दोस्तों प्रेगनेंसी में पेट ढीला यानी कि स्लो हो जाता है। जैसे दोस्तों रोड पे ट्रैफिक जैम हो जाता है, वैसे ही खाना पेट में फंस जाता है। इससे क्या होगा? पेट में भारीपन, गैस ज्यादा बनेगी और उल्टी जैसी हमेशा फीलिंग आती रहेगी। एसिड ऊपर की तरफ आने लगता है, खाना भी ऊपर की तरफ आने लगता है और इसकी वजह से ही नौजिया बढ़ जाता है। जैसे दोस्तों पेट कह रहा हो कि अब मैं ये खाना नहीं संभाल पा रहा। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि नेचर का क्या सीक्रेट है। अब असली सच्चाई को जानते हैं। शरीर उल्टी क्यों कराता है? दोस्तों शरीर उल्टी इसलिए कराता है ताकि आपका बच्चा सुरक्षित रहे। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों प्रेगनेंसी के शुरू में बच्चा बहुत कमजोर होता है, इसीलिए शरीर खराब खाने को बाहर निकाल देता है, रिस्की चीजों को अंदर नहीं जाने देता। जैसे बासी खाना खा लिया, वोमिटिंग हो जाती है। ज्यादा मसाले वाला खाना खाया तो वोमिटिंग हो जाएगी। गंदी स्मेल आएगी तो वोमिटिंग हो जाएगी। इसका यह मतलब है कि शरीर अपना खुद ही गार्ड बन जाता है। अगर इसे एक आसान लाइन में कहा जाए तो उल्टी बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि हर महिलाओं में अंतर यानी कि फर्क क्यों होता है। कुछ महिलाओं को बहुत ही ज्यादा उल्टी होती है और कुछ महिलाओं को बहुत ही कम वोमिटिंग होती है और किसी महिलाओं को तो बिल्कुल वोमिटिंग नहीं होती। इसका जो कारण है शरीर में हार्मोन का कितना लेवल बढ़ा है उस पर डिपेंड करता है। बॉडी की सेंसिटिविटी क्या है, पहले की कैसी हेल्थ है, ये सब कारणों की वजह से वोमिटिंग फिक्स होती है। जैसे दोस्तों हर खेत की मिट्टी अलग होती है, वैसे ही हर बॉडी अलग होती है। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि सबसे जो डेंजर साइन है वो क्या है। दिन में अगर 5 से 10 बार वोमिटिंग हो रही है, थोड़ा सा भी पानी पीते ही शरीर में नहीं रुक रहा है, वो भी शरीर से बाहर वोमिटिंग के रूप में निकल जा रहा है, बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है और पेशाब बहुत ही कम हो रही है, तो हो सकता है ये आपके लिए खतरे की घंटी हो। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका शरीर सूख जाएगा, चक्कर आने लगेगा, बेहोशी होने लगेगी और पेट के अंदर बच्चा भी कमजोर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन आने पर आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि घर पर हम क्या करें। रूल फर्स्ट, थोड़ा खाओ, कम खाओ, बार बार खाओ। रूल नंबर 2, खाली पेट ज्यादा मत रहो। सुबह होते ही बिस्किट या सूखा खाना खाएं। रूल नंबर 3, ये सारी चीजें आपको काम दे सकती हैं।
अदरक, नींबू, ठंडा पानी। रूल नंबर 4, ये सारी चीजें अवॉइड करें। तला हुआ, मसालेदार, तेज स्मेल वाले खाने को अवॉइड करें। रूल नंबर 5, आराम जरूरी है। ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा उल्टी होगी। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि दवा का इस्तेमाल कब और क्यों करना चाहिए। अगर आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर आपको ये सब दवाएं दे सकते हैं। डॉक्सिलामाइन, पायरिडॉक्सिन, ये दवाइयां आखिर करती क्या है? ये दिमाग को शांत करती हैं और वोमिटिंग को कम कराती हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद से आप दवा का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों अगर महिला डर में है, टेंशन में है तो उल्टी बढ़ सकती है। इसीलिए प्यार और सपोर्ट जरूरी है, डांटना नहीं। प्रेगनेंसी में उल्टी कमजोरी नहीं है, ये शरीर की समझदारी है जो माँ और बच्चों दोनों को बचाने का काम करती है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो इसे छुपाना समझदारी नहीं है, इलाज करवाएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर वोमिटिंग होती क्यों है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।